दिल्ली के लिए कांग्रेस के नाराज विधायक रवाना हो चुके हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विधायक रवाना हुए हैं। नाराज विधायक दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर सामने इस वक्त रांची से दिल्ली के लिए कांग्रेस से नाराज विधायक रवाना हुए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विधायक रवाना हुए। नाराज विधायक दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। जाने का प्रोग्राम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या वहाँ बातें हो? कमान से मुलाकात की है। नाराजगी व्यक्त करने वाले हैं क्या? नाराजगी नहीं, हम लोग जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं अपने आला कमान से मिलने। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा हेडक्वार्टर वो है। नाराजगी के चर्चे आप लोग के चल रहे हैं। नाराजगी है वो बात पार्टी में बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर। बसंत सोरेन क्यों नहीं आएंगे? गुरुजी के बेटे हैं, इस राज्य के सबसे अहम परिवार के बेटे हैं, सरकार के अहम हिस्सा हैं। और अगर महागठबंधन होता है तो हम गांधी परिवार को जानते हैं या सोरेन परिवार को जानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आना बनता है। ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, दिल्ली एआईसी ऑब्जर्वर लगाए हैं। किन विधायक, हाँ जो भी होंगे, उमंग सिंगार जी होंगे या कोई भी होंगे, एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होंगे, उनसे बात करेंगे। ये बसंत जी भी आए थे आप लोग को मनाने के लिए? नहीं, मिलने के लिए, हमारी भावना को जानने के लिए आए थे। भावना को जानने के लिए आए थे। काफी देर तक हम लोगों ने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया। वहीं कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू भी दिल्ली गए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर नाराजगी दूर कर ली जाएगी। दिल्ली आलाकमान के सामने सभी विधायकों की बात रखेंगे। नहीं, वो कोई बात नहीं है। हम लोग बात करते रहते हैं, उसमें कहीं चिंता करने की बात नहीं है। विधायक हैं, अपनी अपनी बातें अपने साथ मिलकर के करते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनसे बात हमारी नाराजगी को कैसे दूर होगा? वो भी दिल्ली से जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बुला लेंगे, बात कर लेंगे, उसमें कहीं ये घर की बात है। तमाम जानकारी के लिए रांची से इस वक्त कुंदन और संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुंदन से जुड़ेंगे। कुंदन, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? दिल्ली के लिए कांग्रेस के नाराज विधायक रवाना हो चुके हैं क्या? जी हाँ निशु, बिल्कुल 12 नाराज विधायकों में से 8 विधायक जो हैं अभी से कुछ देर पहले जो है यहाँ से अंदर गए हैं और ये रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और यहाँ से सीधा दिल्ली कूच करेंगे। निश्चित तौर पे चूंकि नाराजगी जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा था, चूंकि विधायक जो है अब मंत्रियों पे छीटाकछी कसी नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो है सामने आकर और मुखर होकर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे हम अम्बा प्रसाद की बात कर ले या फिर जो भी एमएलए जो नाराज हैं उन सभी की बात कर ले। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 विधायक जो हैं वो आज नहीं जा पाएंगे। हमारे जो सोर्स हैं वो बता पा रहे हैं कि रामचंद्र प्रसाद हैं और उसके अलावा जो है पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की, इन तीनों विधायकों का जो है टिकट नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो आज दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है सभी जो विधायक हैं वो अभी दिल्ली गए हैं और अपने आलाकमान से मिलेंगे और आलाकमान से मिलकर पूरे जो घटनाक्रम है उसको, हालांकि इससे पूर्व में उन्होंने लिखित रूप से अवगत कराया है, अब मिलकर उस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे। चूंकि आरोप यह भी था कि मंत्री जो हैं वो विधायकों का फोन नहीं उठाते थे। इसके अलावा जो है उनके मंत्री के पीए हो और विधायक के पीए एक दूसरे का जो है कह सकते हैं कि मंत्री के पीए जो हैं विधायक के पीए का फोन नंबर तक ब्लॉक कर देते थे। इतना ही नहीं, विधायकों की बातें नहीं सुन रहे थे। हालांकि नाराज विधायक ने अपनी ओर से एक और भी मांग की है कि जो एक व्यक्ति जो है एक ही पद पे बने रहे ताकि इससे पार्टी का ही भला होगा। तो इन तमाम बिंदुओं के साथ जो है वो लिखित रूप से शिकायत अपने आलाकमान से किए हैं और अभी दिल्ली के लिए 8:20 की जो फ्लाइट है उससे वो दिल्ली जाएंगे। अब देखना यह होगा कि दिल्ली जाने के बाद जो नाराज विधायक हैं उनका जो नाराजगी है वो दूर हो पाती है या फिर आगे क्या इनका ये रूपरेखा होगा, वो तो वहाँ दिल्ली में जो आलाकमान है उनसे मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगी। जी कुंदन, संतोष जी से भी जान लेते हैं। संतोष जी, देखिए सीटें तो काफी लिमिटेड है, लेकिन जब चंपई सोरेन सीएम बने थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लीडर्स को बहुत मौका दिया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। अब ये विधायक जा रहे हैं दिल्ली में, अपने आलाकमान से बातचीत करेंगे। क्या लगता है सत्ता पक्ष पे यानी कि सीएम पे दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, जो चंपई सोरेन और राजेश ठाकुर और गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू ने तीनों एक साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक उसमें शामिल होंगे, लेकिन जो 8 विधायक नाराज, लगातार होटल में बैठकों का दौर, जिसमें मंत्री बसंत सोरेन आए मान मनोबल करने के लिए। कल भी आलमगीर मंत्री पहुंचे, बन्ना गुप्ता पहुंचे, कई मान मनोबल कल 107 रूम नंबर सर्किट हाउस में यहाँ से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उनका साफ कहना है कि हम लोग पहले भी आला कमान को बता चुके हैं कि जो हम लोग का मांग है कि पुराने चेहरे, पुराने मंत्री को बदला जाए, नए चेहरे को मौका दिया जाए, क्योंकि जो पुराने मंत्रियों का रवैया है, क्योंकि जो मंत्री के भी विधायक भी मंत्रियों को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, पीए उनका नंबर ब्लॉक तक कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो आखिर हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, तो जनता के बीच हम किस मुंह से जाएंगे, चुनाव में क्या कहेंगे कि हमारा जब भी बात नहीं सुना तो जनता के कैसे काम होगा। कई सवाल लेकर विधायक आज 8 विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं। जी निशु, तो कैसे दूर करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की नाराजगी को, संतोष? क्योंकि विधायक तो नाराज है, आलाकमान से मुलाकात भी करेंगे, बात भी रखेंगे, चंपई सोरेन कौन सा रास्ता निकालेंगे इस बीच? संतोष, ठीक है, कुंदन जवाब दीजिए सवाल का। जी हाँ, निश्चित तौर पे निशु, जिस तरीके से नाराजगी आई है, हालांकि उनके मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ ये मामला है और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में उनका मंत्रिमंडल जो है पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे और इसमें सीधा जो बीच का जो रास्ता है उसमें यह निकाला जाएगा कि जो मंत्री हैं वो सभी विधायकों की बात मानेंगे और कहीं ना कहीं ये जो भी छीटा कसी जो देखने को मिल रहा है विधायक और मंत्रियों के बीच में, उससे जो है पारदर्शी तरीके से जो है काम करने के लिए और साथ ही विधायकों की बातें जो है सुनने और मानने के लिए जो है एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि इस बीच अब देखना यह होगा कि क्या ये इतने से मानते हैं नाराज विधायक या फिर आगे का भी रुख करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है बीच का जो रास्ता यही देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको एज इट इज चलने दिया जाए और अगले बार से जो है मतलब ये कह सकते हैं कि आगे से जो भी मंत्री होंगे वो विधायकों की बातें सुनेंगे और उनके कामों को जो है तवज्जो देंगे। जी निशु। कुंदन, जब चंपई सोरेन सत्ता में आए तो उस वक्त ऐसा लग रहा था, जब उन्होंने सीएम का कारोबार संभाला उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस लीडर्स को प्रमुखता दी जाएगी, इनको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन अचानक इतनी बड़ी नाराजगी, पीए दिल्ली पहुंचते हैं, अपनी बातों को रखेंगे, ये क्या कुछ है, ऐसा क्यों हो गया अचानक? देखिए निशु, कयासों का जो बाजार हुआ गर्म, उसके बाद से सभी विधायकों में अपने आप में आप खुद स्वयं समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्री बनने की जो होड़ मचती है राजनीति में, उसको लेकर ये जो नाराज विधायक है उसमें से भी कुछ लोगों की जो मानसिकता थी कि हम इस बार जो है मंत्री बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान जो है उनके ठीक विपरीत काम किया है और खासकर राज्य के नेतृत्व हो या फिर ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो भूमिका जो जितने भी लोग कांग्रेस खेमे से अदा किए हैं, इन सभी लोगों ने इस पूरे प्रकरण को भांपा नहीं था कि इतना हद तक मामला जो है बिगड़ेगा। उन लोगों का उम्मीद यही था कि हल्का फुल्का मामला बिगड़ेगा, उसको हम लोग निपट लेंगे। लेकिन मामला अब जो है इनके हाथ से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है और नाराजगी इस कदर है कि अब तो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके और मीडिया में आके हर तरीके से जो है विरोध कर रहे हैं इन चारों मंत्रियों का। तो निश्चित तौर पे यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो आया है मामला छनकर, और इसका डैमेज कंट्रोल के लिए जो है ये दिल्ली में ही ये मामला शांत होगा। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस आला कमान जो है जब तक इंटरफेयर नहीं करते हैं तब तक ये मामला शांत नहीं होने वाला है। जी ठीक है, कुंदन और संतोष आप बने रहिए हमारे साथ। झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। अनुराग, विधायक नाराज है, दिल्ली पहुंच रहे हैं, बात रखेंगे कांग्रेस आलाकमान के पास, लेकिन ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकालेंगे चंपई सोरेन? नाराज विधायकों को कैसे खुश करेंगे, कैसे शांत करेंगे? क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में एक भी पत्ता अगर हमारे यहां से खिसक जाए तो सरकार पर असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे इस डैमेज को? जी निशु, अनुराग जी, बिल्कुल सही कहा निशु आपने।
और हम ये पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस प्रभारी हैं, उनसे तमाम नाराज विधायक देर रात मिलने जाते हैं और वो बताते हैं कि आप इस तरीके से फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले ये कमिटमेंट किया गया था कि जो चारों मंत्री हैं, जो पुराने मंत्री हैं, उनका कार्यकाल रिपीट नहीं होगा और नए चेहरों को मौका मिलेगा। जो युवा विधायक है उन्हें मौका मिलेगा। फिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि आप उसी चेहरे पे दांव खेल रहे हैं, जबकि उनसे कार्यकर्ता और विधायक खासा नाराज हैं। इसको लेके कांग्रेस आलाकमान से भी कई बार शिकायत की गई थी और जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब भी इन्हें हटाने को लेके कई बार बातें उठी थी। उसके बाद ऐसी क्या ये तो बहुत अच्छा मौका था अनुराग जी, जब हेमंत सोरेन जब सीएम थे तब भी अगर इन मंत्रियों को हटाने की बात हो रही थी तब तो ये बहुत बेहतरीन मौका था अनुराग जी कि पुराने मंत्रियों को हटाया जाए, कि नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो फिर क्यों नहीं दिया गया? ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो पड़ी कि नए चेहरों को मौका नहीं दिया गया, वही पुराने चेहरे को लेकर के हम आगे चलते रहे? जी निशु, बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 2 दिन पहले तक यही था कि नए चेहरों को मौका मिलेगा और हम भी अपने दर्शकों को बार बार नाम का जिक्र कर रहे थे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के 2 दिन पहले ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें आलमगीर आलम जो कांग्रेस के वरीय यहाँ पे नेता है, उनका कहना था और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है उनका कहना था। निशु, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि चुनाव सर पे है और किसी भी पार्टी को फंड चाहिए और ये मंत्री, चारों मंत्री 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और ये मंत्री रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में और चुनावी फंड बहुत मायने रखता है। तो इन लोगों ने आश्वासन ये भी दिया था कि हम पार्टी फंड में मोटा पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि ये भी एक मेन वजह रही है चारों मंत्रियों को रिपीट करने का, क्योंकि इसके अलावा और कोई वजह निशु नहीं रही कि इन लोगों को वापस रिपीट किया जाए। और यही पूरे नाम का भी खुलासा हो गया था कि दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह और भी 1-2 नाम से राजेश कच्छप, इन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इन्हें दरकिनार कर ये पूरा फैसला लिया गया, जिसका विरोध कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। नौबत ये आ गई है कि तमाम विधायक इतने नाराज हैं कि कल इन्होंने कमरा नंबर 107 में खुद को बंद कर लिया था। आज भी लगातार ये बैठक किए हैं और होटल रासो में ये लोग एकजुट हुए। वहां से ये लोग एयरपोर्ट गए, 4:20 में इन्हें निकलना था, लेकिन वो मीटिंग का दौर काफी लंबा चला और कल ही मंत्रिमंडल में शामिल और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी होटल रासो पहुंचते हैं इन लोगों को समझाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से ना करें, इससे एक गलत मैसेज जाएगा। उसके बावजूद ये लोग नहीं मानते हैं और दिल्ली कूच करते हैं। और इस बीच अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह, अंबा सिंह, सबने एक स्वर में यही कहा है कि हमने अपनी नाराजगी कांग्रेस आलाकमान को पहले ही बता दी है, निर्णय अब उन्हें लेना है, हम दिल्ली जा रहे और AICC इस पे निर्णय लेगी। हम इन चारों मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे हैं और इन्हें बदला जाए। और ऐसा नहीं है कि अगर अनूप सिंह बयान दे रहा है तो अनूप को मंत्री बनाया जाए, लेकिन जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, 12 विधायक हैं, उनमें से किसी 4 को आप मंत्री बनाएं। तो ये शिकायत है और इसी चीजों को लेकर तमाम विधायक दिल्ली रवाना हो रहे हैं।